महाभारत काल की वो 5 ऐसे श्राप जिन्हें लोग आज भी भुगत रहे हैं। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों शाप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन 5 श्राप ऐसे हैं जिनका प्रभाव आज कलयुग में भी देखने को मिलता है। जिनमें से दूसरा श्राप तो महिलाओं के लिए अभिशाप है। पहला श्राप, जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया श्राप। महाभारत के इतिहास के अनुसार अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया और वो महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक जा पहुंचे। युद्ध के चलते अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ने अपने कमान से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, मगर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया और श्री कृष्ण को अश्वत्थामा की इस गलती पर क्रोध आया और उसने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी लोक पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से लहू और पीप की गंध निकलती रहेगी। कभी भी और कहीं भी तुम पुरुष जाति से बात नहीं कर पाओगे और दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। दूसरा श्राप, युधिष्ठिर का नारी जाति को श्राप। युद्ध समाप्ति के दौरान जब युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु के बाद माता कुंती द्वारा पता चला कि कर्ण उनका भाई था, यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख पहुंचा और पूरे विधि विधान के तहत कर्ण का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अपने भाई कर्ण की मृत्यु का दुख जताते हुए पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री किसी भी तरह की गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छुपा पाएगी। तीसरा श्राप, जब उर्वशी ने दिया अर्जुन को श्राप। कुंती पुत्र अर्जुन जब दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने के लिए स्वर्गलोक गए तो वहां उर्वशी नाम की एक स्त्री उन पर आकर्षित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी जैसी अप्सरा को अपनी मां समान बताया। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया और श्राप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है और तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुरुषत्वहीन रहोगे। और फिर उर्वशी वहां से चली गई। चौथा श्राप, यमराज को मांडव्य ऋषि का श्राप। महाभारत के इतिहास अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने को कहा, तब लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो राजा ने महर्षि मांडव्य से अपनी भूल की क्षमा मांगी और जब ऋषि मांडव्य ने यमराज से पूछा कि आखिर बेवजह उन्हें झूठे आरोप में सजा क्यों मिली, तब यमराज ने ऋषि मांडव्य को ज्ञात दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे कीड़े की पूंछ में चुई चुभाई थी, इसलिए आपको ये कष्ट झेलना पड़ा। तब ऋषि ने यमराज को उत्तर देते हुए बताया कि 12 वर्ष की आयु में कोई बच्चे को ये ज्ञात नहीं होता कि क्या धर्म होता है और क्या अधर्म, और मुझे छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? तब ऋषि ने यमराज को श्राप देते हुए कहा कि तुम एक शूद्र योनि में एक दासी की कोख से जन्म लोगे। इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवा श्राप, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। जब अंत में पांडव स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे तो उससे पहले
पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था। उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत सुखी थी। मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए और वहां उन्हें शामीक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने परीक्षित की किसी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर शामक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी वो 5 श्राप। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।